नमस्कार। अमेरिका में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की हालत क्या है और अमेरिका के अंदर इस समय ये जो ईरान वाला युद्ध हो रहा है इसके कारण क्या हाल हो गया है और लोग क्या बातें कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं, एप्स्टीन फाइल का वीडियो। इस वीडियो पे बहुत चर्चा चल रही है और एक तर्क इस वीडियो के साथ दिया जा रहा है और वो तर्क ये है कि डोनाल्ड बाबू ट्रंप जो है उन्होंने ये युद्ध इसलिए छेड़ा क्योंकि वो एप्स्टीन फाइल में ऐसी बहुत सारी नई वीडियो आई हैं, उनको छिपाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो असली है नकली है, मैं इसकी ऑथेंटिसिटी की बात भी नहीं करता हूँ, लेकिन ये सोशल मीडिया पे घूम रही है। असली होगी ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैंने इसको डाला। And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been a head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. I don't want it. We listen to some of the things they say. We hear them very clearly. They say, I don't want it. We'd like to make you the next supreme leader. No, thank you. I don't want it. But I want to express my gratitude to the tremendous. इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, ये भी आप देख रहे होंगे। तो वो क्यों कर रहे हैं? अचानक वो ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे ईरान का सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर था, मुझे ईरान से बहुत फैंटास्टिक गिफ्ट वो लोग ऑफर कर रहे हैं, आपको गिफ्ट मिलेगा। इनको गिफ्ट का बड़ा शौक है, सऊदी अरब से सोने चांदी का गिफ्ट लेके आए थे, तरह तरह के गिफ्ट पूरी दुनिया से मिलते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप आराधित हो जाते हैं। बताइए कैसा राष्ट्रपति चुना अमेरिकी हो आपने। खैर, लेकिन इस राष्ट्रपति को चुनने के बाद अमेरिका के लोग इसकी हरकतों से खुश हैं या नाराज हैं, इसका पता वहाँ पर बहुत सारी लगातार सतत प्रक्रिया चलती है, उसमें लगाया जाता है और पता चलता रहता है। आज हम इसी पे बात करेंगे, कहीं मत जाइए। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नॉकिंग न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। एक और बयान आ गया डोनाल्ड बाबू ट्रंप का। जिस गिफ्ट की वो बात कर रहे हैं कि ईरान मुझे देने वाला था, वो कह रहे मुझे ईरान जो बहुत बढ़िया गिफ्ट देने वाला था, उसको बहुत अच्छा गिफ्ट वो मान रहे हैं। वो 8 जहाज तेल से भरे हुए मुझे देने वाला था। जो अरबुज में फंसे हुए 8 जहाज हैं वो खोल देंगे, उसको डोनाल्ड ट्रंप बहुत महान गिफ्ट बता रहे थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका ये वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil, 8 boats, 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox. But I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real. And I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. And it ended up being 10 boats. All right. I hope I haven't screwed up your negotiations, but I thought it was appropriate to say, because I did taunt you the other day by saying they're going to give us a present. अब जब ये सब हरकत कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो क्यों कर रहे हैं? 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ईरान ख़त्म होने वाला है, वो लोग गिड़गिड़ा रहे हैं शांति कर लो, मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, इस तरह की जो बातें कर रहे हैं। एक तो कन्फ्यूज ईरान भी हो जाता होगा, दुनिया में कोई भी हो जाएगा, यार इतने पावरफुल देश का राष्ट्रपति है, इसको मैं जोकर मान के चलूँ या अमेरिका मान के चलूँ? ये अपने आप में इनडिसिसिव है। मतलब आप सोचिए ना कि इस आदमी को मैं सीरियसली ले लूँ, कहीं ऐसा ना हो अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ गड़बड़ कर ले, सीरियसली ले लूँ तो बाद में बेवकूफ़ ना बन जाऊँ, ऐसे भयंकर चक्कर में फंसा हुआ है। लेकिन अमेरिका के लोगों को फंडा क्लियर है। कैसे क्लियर है फंडा? तो वहाँ के हालात अपन देखते हैं, उसके बाद हम समझेंगे लोग क्या कह रहे हैं।
तो पहले हालात की बात करते हैं कि अमेरिका में क्या चल रहा है इस ईरान की लड़ाई के कारण। पहले से ही जो हालत थी उनकी वो तो थी। युद्ध शुरू होने के बाद वहाँ पर पेट्रोल का दाम बढ़ गया है और करीब 80 सेंट के करीब बढ़ गया है, यानी एक गैलन पे, वहाँ गैलन के हिसाब से मिलता है, यानी $4 का एक गैलन हो गया है। और अब आम परिवार 20 से $40 एक हफ्ते में ज़्यादा उसको खर्च करना पड़ रहा है पेट्रोल पे। यहाँ पे आपके दिमाग में एक चीज़ आती होगी, भारत में पेट्रोल क्यों नहीं महंगा हुआ। मैंने एक वीडियो बना के आपको बताया था कि मेरे देश में पेट्रोल इसलिए महंगा नहीं हुआ क्योंकि मेरे देश में पेट्रोल पहले से ही महंगा है। क्यों महंगा है? क्योंकि मेरी सरकार, जब पूरी दुनिया में रेट चल रहा है 100 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये पर बैरल का, 80 रुपये कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, $70, $80, $100 के बीच में पर बैरल का कच्चे तेल का रेट चल रहा था। मेरी सरकार ने $145 में एक बैरल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। यानी पूरी दुनिया जब बहुत सस्ता तेल खरीद रही थी, मेरी सरकार $145 का एक बैरल खरीद रही थी और आज भी उसी रेट से खरीदारी कर रही है। जब 10 का माल 20 में खरीदोगे तो तुमको माल की कमी थोड़ी होगी, लोग पहुंचाते रहेंगे। खैर, तो अब जो है अमेरिका में एक तो ये महंगा हो गया, क्यों आना जाना महंगा हो गया, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया, उसके कारण बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। पूरे सिस्टम में महंगाई फैल रही है। OECD का जो अनुमान है वो कहता है 2026 में अमेरिका की महंगाई की दर 4.2% तक जा सकती है। 4% से ऊपर बाइडेन के टाइम पे चली गई तो तनाव में आ गया था पूरा अमेरिका, पूरा फेड परेशान हो गया था, क्योंकि बाइडेन ने कोविड के टाइम में नगद राशि दे दी थी अमेरिका के लोगों को। नगद राशि जब मिली तो उन्होंने उसको खर्च किया। खर्च करने से बाजार में मांग बढ़ गई तो महंगाई बढ़ गई। खैर, अब अगर जो तेल पहुंच गया, उसके खाना महंगा हो गया, वहाँ पे बिजली, ट्रांसपोर्ट सब महंगा हो गया है, सैलरी वही खर्चा बढ़ गया। डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में जो टैक्स दुनिया भर में लगाया था तो लोगों को थोड़ी राहत देने का ऐलान किया था। अब वो जो पैसे मिलने वाले थे वो भी सब इसी महंगाई में घुस गए हैं। ग्रोसरी महंगी हो गई है, फर्टिलाइजर महंगा हो गया है, खेती महंगी हो गई है, सब्जियां और बीफ पहले से 14% ज़्यादा दाम बढ़ गया है, यानी सीधे सीधे हो गया है। और टैक्स रिफंड जो मिलने वाला था उनको, $350 का जो मैंने बताया था, वो सारा खत्म हो गया पेट्रोल की चीज़ों में। तो जो सिचुएशन है वो तो ये है। अब मैं इसमें आगे जाऊंगा कि लो इनकम परिवार की क्या हालत है, बेचारे ग्रोसरी कट कर रहे हैं, बिजली कम यूज कर रहे हैं, खर्च डाल रहे हैं। मतलब अमेरिका जैसा देश, जिसको लोग कहते थे भाई दुनिया का सबसे पावरफुल देश, उसकी ये हालत है। अब अमेरिका वाले इसके बाद में क्या कर रहे हैं? कई बार तो होता है ना, कोई बात नहीं, हमारे विश्व गुरु के साथ हम सह लेंगे। वो एक आदमी सारे 100 रुपये लीटर की कहा, 500 रुपये लीटर पर खेल लूँगा, ये है वो। एक वीडियो आता था बड़ा रोचक टाइप का। पहले वो कहता तू कौन है, हम कहते तू कौन है वे, वो वाला उस टाइप का। उनकी बात छोड़ दो, लेकिन अमेरिका में ऐसे लोग नहीं हैं, है भी, लेकिन ऐसे वाले नहीं। तो वहाँ पे एक प्यू रिसर्च एक रेगुलर सर्वे करता है, उसका 25 तारीख को एक सर्वे हुआ है। उस सर्वे का जो निष्कर्ष है, बेसिक बातें बता रहा हूँ, उसमें 60% अमेरिकी, यानी 10 में से 6 आदमी डोनाल्ड ट्रंप को छोले भटूरे देने को तैयार है। दिल्ली के कुछ इलाकों छोले भटूरे देना मतलब डिशुम। और वो कह रहे हैं कि ईरान पर सैन्य कार्रवाई गलत है और बिल्कुल पसंद नहीं आई है उनको। 10 में से 6 आदमी, 60% अमेरिकी, यानी पूरा बहुमत इस स्ट्राइक के खिलाफ है। युद्ध हो चुका है और इस युद्ध को वो स्ट्राइक कह रहे हैं, मिलिट्री स्ट्राइक वगैरह बोल रहे हैं, लेकिन वो सेना बढ़ाए जा रहे हैं, सब कुछ है। खैर, ज़्यादातर लोगों को लगता है कि ये लंबे समय तक युद्ध खिंचेगा, यानी ईरान अपनी रणनीति में कामयाब होगा और इससे अमेरिका कमज़ोर हो जाएगा। जो पहले सुरक्षित था उससे भी कम सुरक्षित हो जाएगा। 50% लोगों का मानना है कि इस कार्रवाई के बाद ईरान बहुत बड़ा खतरा बन के निकल आएगा, वो हमारे लिए और मुसीबत हो जाएगी, सीधी चुनौती हो जाएगी। और जो क्रॉस चेक है, क्या होता है ये पब्लिक ओपिनियन का, वो अलग अलग सर्वे जो हैं प्यू के अलावा, दरअसल क्या होता है कि एक सर्वे हुआ, दूसरे सर्वे भी हैं, तो उनको मिला के आप देखते हो कि क्या सचमुच ये सर्वे सही है। वो कह रहे हैं कि 56% लोग इस सैन्य कार्रवाई के खिलाफ हैं, 25 से 27% लोग ही हमले के पक्ष में हैं। यानी कुल मिला के कहीं पे 60% तो कहीं पे 59% कह रहे हैं ये ज़्यादा हो गया भाई साहब, ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। और इसमें दो इंडिपेंडेंट्स और डेमोक्रेट्स ज़्यादा विरोध करें, जाहिर बात है विपक्षी पार्टियां हैं। तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग
तेजी से गिरी है। याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था कोलंबिया के राष्ट्रपति को, बीच में जब वो टैरिफ वैरिफ भिड़ंत हो रही थी, कहा उसकी तो कोई अप्रूवल रेटिंग नहीं है, उसके लोग उसके खिलाफ हैं, हटा देंगे उसकी सरकार को। अब इसकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो 36% पे आ गई। 24 मार्च 2026 के राइटर और इप्सॉस के सर्वे में 36%, यानी 100 में से 36% ही कह रहे हैं कि चलो चलेगा, पाप किया। 37% अप्रूवल, ये क्विनिपिएक करके एक संस्था है, उसके 37% अप्रूवल है और 57% डिसअप्रूवल है, यानी अमेरिका में लोग ट्रंप के खिलाफ हैं। ये सारे सर्वे बता रहे हैं। ईरान युद्ध सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। 61% लोग कह रहे हैं कि ईरान पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। 60% लोगों को लगता है कि अमेरिका हद से आगे चला गया। सिर्फ 25 से 27% लोग हमले के पक्ष में हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर भी लोग नाराज हैं, गुस्से में हैं और इनको भयंकर नुकसान हुआ। ये अब सब चीज़ दिमाग में आप रखिएगा। नवंबर में होने वाले हैं वहाँ पे मध्यावधि चुनाव। उसके बाद समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पांव सब बन जाएंगे। ये सिर्फ चुटकुले वाली बातें करने के काम के रह जाएंगे। गैसोलीन की कीमत मैं आपको बता चुका हूँ और 63% लोग, 63% लोग कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था कमज़ोर है। इसने मैं ये कर दूंगा, अमेरिका फर्स्ट, इस पर टैरिफ, सब कर लिया और अपने देश को डुबो दिया। क्या बोलता रहता हूँ हमेशा मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ, आप भूल मत जाना। अमेरिका का गोरबाचेव। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपको चैनल सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। हमारा चैनल, इसको 2 मिलियन पहुँचाना है और दूसरे वाले को 1 मिलियन पहुँचाना है, या आप 1 मिलियन, इस चैनल को 1 मिलियन पहुँचाना। खैर, स्टॉक मार्केट में गिरावट आ गई है। ऑयल प्राइस 100 बैरल के ऊपर चला गया है, $100 के ऊपर एक बैरल चला गया है और 63% लोग कह रहे हैं कि इकोनॉमी कमज़ोर पड़ गई है। और ट्रंप के ऊपर एक और बड़ा सवाल है कि इसकी कमांड और क्लैरिटी बिल्कुल क्लियर नहीं है। ट्रंप वॉर शब्द से बच रहे हैं, लेकिन ज़मीन पर सैन्य कार्रवाई बढ़ रही है। शांति की बात कर रहे हैं, साथ में सैनिक बढ़ाते जा रहे हैं और ये, इससे एक मैसेजिंग का कन्फ्यूजन हो रहा है वहाँ के लोगों के बीच में। लोगों को लग रहा है कि इनको कुछ पता ही नहीं, इनको करना क्या है, कुछ भी करने लगते हैं। जो मागा वाले हैं, इनके अपने लोग, उसमें दरार पड़ गई है। टकर कार्लसन और बाकी लोग खुल के टकराव लें ट्रंप के साथ में। अभी बेस सपोर्ट बना हुआ है, लेकिन कंडीशनल सपोर्ट है। हालात बिगड़े तो ये लोग छोड़ के भाग जाएंगे, मागा वाले, मतलब जिनके लिए इन्होंने सारी पॉलिसी चलाई थी। टॉप एग्रेसिव वाली छवि बन रही है, टू एग्रेसिव वाली। ज़रूरत से ज़्यादा ये झगड़ालू आदमी है, झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है। 56% लोग मानते हैं कि ट्रंप बहुत जल्दी सैन्य ताकत का इस्तेमाल करते हैं। 46% को लगता है कि अमेरिका को ये डुबो के मानेंगे, बहुत कमज़ोर कर दिया इन्होंने। सीधा सा निष्कर्ष ये है कि अगर आप इन सब की निचोड़ निकालें तो डोनाल्ड ट्रंप हर तरफ से कुटाई पुटाई की स्थिति में पहुंच गए हैं। और ज़्यादा मैं इसको समेटूं तो बहुत ज़्यादा जा सकते हैं, लेकिन इसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब उनकी पार्टी के लोग भी होने लग गए हैं अप्रूवल रेटिंग्स में। तो सीधी सी बात यह है कि चचा जो है, उन्होंने अपनी हरकतों से अपना काम तमाम कर लिया है। लेकिन उसके बावजूद आजकल एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है, डेमोक्रेसी बहुत रिलायबल सिस्टम नहीं रहा। कैसे कैसे लोग चुन के आ रहे हैं, अजीब अजीब टाइप के। अब आप सोचिए, एक बहस चल रही है, वो सुब्रमण्यम स्वामी कुछ बोल रहा है, मधु किश्वर कुछ बोल रही हैं, अनाप शनाप आरोप लगाए जा रहे हैं मोदी जी के ऊपर। सीधे व्यक्तिगत कमेंट हैं, उनके व्यक्तिगत चरित्र पर सवाल हैं, तमाम सारी बातें हो रही हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी को वो सीरियस व्यक्ति नहीं मानता हूँ मामले में। लेकिन तुम तो सीरियस मानते थे ना, जो मोदी जी के समर्थक हैं, मोदी जी को मानने वाले। जब वो कहता था बार वाला थी, तो आपने उस बात को रिपीट किया, सुब्रमण्यम स्वामी की बात को। जब वो कहता था राहुल गांधी भारत का नागरिक नहीं है, आपने उसको रिपीट किया। कोर्ट वोर्ट में चले गए, अलग बात है, वहाँ से थपड़ाए गए कोर्ट में। तो वो जब भी कुछ अनाप शनाप आरोप लगाते रहे हैं, तब आप जो है उनकी बातों को लेकर चलते रहे। अब वो यार वो मोदी जी पे लगा रहे हैं, तो ये मामला सीरियस है। सीरियस इसलिए है कि भाई, हम जिस देश पर रहते हैं वो देश एक डेमोक्रेटिक देश है। प्राइम मिनिस्टर कंप्रोमाइज है, ये आरोप विपक्ष लगा रहा है। अब अगर इतना, जिसको लंगोट का ढीला शब्द कहते हैं लोग बोलचाल की भाषा में, कोई व्यक्ति है, उसका चरित्र इतना कमज़ोर है,
तो आप सोचिए कि कितना वल्नरेबल होगा। हरदीप सिंह पुरी पे आरोप लग चुके हैं, तो कितना वल्नरेबल होगा उस व्यक्ति को। इसके आधार पर जब वो कह रही है कि 3 सांसद बना दी, 1 मंत्री बना दी, तो अगर ये है, अगर मैं नहीं कह रहा हूँ है, तो कोई देश कितना असुरक्षित हो जाता होगा जब उसका राष्ट्र प्रमुख इस फ्रंट पे इतना कमज़ोर है कि महिला उसको आसानी से अप्रोच कर पा रही और उससे लाभ ले पा रही। अगर मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, लेकिन ऐसी स्थिति में मोदी जी की भी जिम्मेदारी बनती है कि भाई मैं जांच कराऊंगा, मैं अपनी जांच कराऊंगा, मुझ पर बड़ा आरोप लगा है, जब तक जांच नहीं होती भाई साहब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। भाई हमारे स्पीकर साहब थे, उनके ऊपर सवाल उठे, जब तक पास नहीं हो गया उनका विश्वास संसद में, नहीं आए बिरला जी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उससे देश अस्थिर होता है, लेकिन प्रधानमंत्री को इसमें बाहर आना चाहिए निकल के ईमानदारी से, क्योंकि अब आपने उन्हीं लोगों के आरोप लग रहे हैं जिनको आपने अहमियत दी, आपने टिकट दिया, आपकी पार्टी के इंपॉर्टेंट लोग थे वगैरह वगैरह। लेकिन आप सोचिए कि लोकतंत्र कितना कमज़ोर हो चुका है कि जितने लोग सरकार में आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप पे आरोप लगा कि वो रूस के इन्फ्लुएंस करने से आए, मोदी जी के ऊपर तो अनंत आरोप लगते हैं। तो ऐसे करके हम क्या चाहते हैं, हमारा कौन नेता होना चाहिए, वो कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं पाएगा, क्या है राष्ट्रपति नहीं बन पाएगा अमेरिका में। मतलब जिनके पास इन्फ्लुएंसेस हैं, जो पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वही बन सकते हैं। मैं और आप अगर चुनाव लड़ना चाहे तो क्या हम क्या बन सकते हैं? कुछ नहीं बन सकते। यानी सब, तो इसका मतलब लोकतंत्र खत्म है, सब पैसा तंत्र हो गया है। ये बड़ी चिंता की बात है। और इसलिए जब आप पूरे दुनिया में ये ट्रेंड देखते हैं, नेतन्याहू भ्रष्ट आदमी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, कभी भी सजा हो सकती है, 1/3 उस आदमी के पास में केवल सीटें हैं संसद में, 3 साल से लोगों की हत्याएं करके, बच्चों को मार के बना हुआ कुर्सी में वो। भाई यही तो कर रहा है, गाजा में हुआ, यहाँ पे हुआ, यही आरोप लगे। डोनाल्ड ट्रंप का भी सीन देख लीजिए आप। तो अब लगता है कि डेमोक्रेसी का कुछ और विकल्प ढूंढना पड़ेगा हमको, क्योंकि ये लोकतंत्र जो है मुझे नहीं लगता कि अब इंसान के साथ आने वाला है। खैर, कभी इस पर चर्चा करेंगे और डिटेल से। नमस्कार, जय हिंद।